Hello friends, welcome to 10 Minutes Engineering. So today's topic is types of loading on material. When you study strength of material, it's very important to know each and every type of loading that you are going to see on a material. तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ लोडिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की लोड आपके मटेरियल के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में पहला हम लोग का टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। अगर हम लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी दो तरह की लोडिंग आती है। एक आता है एक्सियल लोडिंग जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लोड भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है ट्रांसवर्स लोड। तो व्हाट इज एक्सियल लोडिंग और लॉन्गिट्यूडनल लोड? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ लोड इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इफ लोड इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और लोड इज अप्लाइड पैरेलल टू एक्सिस, इट मे बी टेंसाइल, कंप्रेसिव और एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको समझ में आएगा इस फिगर को देख के। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अगर हमारा कोई क्या है, अगर मान के चलो हमारा कोई बीम है तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी है? इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है दैट इज दिस वन। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब होता है जो सबसे लंबी वाली एक्सिस होती है। और अगर लोड जो लग रहा है वो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, तो इस तरह के लोडिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल लोडिंग कहते हैं। और अगर लोड इस एक्सिस के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो उस तरह के लोड को हम लोग ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे आपका। अगर मान के चलो इस तरह का कॉलम रहता है तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो अब यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये हमारा एक्सियल लोड हो गया। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है ये हमारा ट्रांसवर्स लोड हो गया। तो आपको एक्सियल लोड और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल लोड क्या होता है? लोड इज बीइंग अप्लाइड पैरेलल टू एक्सिस, इट मे बी टेंसाइल। टेंसाइल कब होगा? जब आप क्या कर रहा है, मान के चलो मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। ठीक है, कंप्रेसिव क्या होगा? जब आप मटेरियल को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। और एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। ठीक है, अच्छा एसेंट्रिक लोडिंग क्या होती है मैं यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो कि ये कोई कोई कॉलम है, ठीक है, हम हमेशा मान के यही चलते हैं कि हमारा जो लोड है वो हमारे सेंटर से पास करता है। अगर मान के चलो ये सेंटर है तो हमेशा मान के हम चलते हैं कि लोड हमारा सेंटर से पास करता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि लोड आपका सेंटर से ना पास करके किसी एक डिस्टेंस से पास करे, ठीक है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा लोड सेंटर से ना पास करके किसी एक डिस्टेंस से पास कर रहा है तो इस तरह की लोडिंग को हम लोग एसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। अगर मान के चलो, अगर ये क्या करेगा, अगर मान के चलो कि ये किसी डिस्टेंस से पास कर रहा है तो ये क्या करेगा, एक इस सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे एक मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, कितना ये हो जाएगा मोमेंट बराबर P इंटू ई, इतना मूवमेंट प्रोड्यूस कर देगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रेस है वो वेरी कर जाएगा। अगर हमारा सेंटर से लोड पास करता तब जो स्ट्रेस आता दैट इज P बाई ए। लेकिन अगर हमारा जो लोड है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से पास कर रहा है, एसेंट्रिक लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो वहां पे जो स्ट्रेस आएगा दैट इज P बाई ए, तो आएगा ही नॉर्मल स्ट्रेस प्लस माइनस आपका एम वाई बाई आई, ये भी आपका स्ट्रेस आएगा। और ये वाला स्ट्रेस कैसे आया है, ये आपको इक्वेशन पता होगा, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो यहां से आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस आता है दिस वन इज इक्वल टू एम वाई बाई आई। ठीक है, तो एसेंट्रिक लोडिंग में बस यही अंतर होता है कि अगर एसेंट्रिक लोडिंग आ रही है तो वो स्ट्रेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाता है, एडिशनल स्ट्रेस। तो ये होता है एसेंट्रिक लोडिंग और कंसेंट्रिक लोडिंग में अंतर। कंसेंट्रिक लोड क्या होता है, जब आपका लोड सेंटर से ही पास करे तो उसको कंसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारा आपका डिस्कस कर दिए, एक बार अच्छे से बता देते हैं। एक्सियल लोडिंग या लॉन्गिट्यूडनल लोड क्या होता है, जब आपका जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे। तो हम आपको इस फिगर से समझा दिए थे, ये हमारा एक्सियल लोड है और ये हमारा ट्रांसवर्स लोड है। इस वाले में ये एक्सियल लोड है और ये हमारा ट्रांसवर्स लोड है। उसके बाद सेकंड जो हम लोग का आता है दैट इज एसेंट्रिक लोडिंग। तो अगर सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो कौन सी है, इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो ये है, ठीक है, सेंटर वाली। लेकिन लोड हमारा सेंटर से अगर पास कर रहा है तो कंसेंट्रिक लोड है, लेकिन सेंटर से अगर नहीं पास करता है तो इसको एसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं। और एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से एडिशनल स्ट्रेस है कि बेंडिंग स्ट्रेस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या, ये हम लोग का हो गया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। सेकंड टॉपिक चलते हैं हम लोग,
दैट इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, ठीक है। अब कितना लोड लगाया गया है, अगर मान के चलो कि कोई ये बीम है, ठीक है, और इतने बड़े क्या बहुत सारे बड़े एरिया पे एक छोटा सा लोड लगाया गया हो, ठीक है, एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगाया गया हो। मेरा कहने का मतलब है इफ लोड एक्ट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया इट इज टर्म्ड एज पॉइंट लोड। सिंपल सी बात है, ये मान के चलो कि अगर 1 किलोमीटर कोई लंबा पुल हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो इस पुल के ऊपर किस तरह का लोड लगा रहा है, दैट इज पॉइंट लोड। एक छोटे से एरिया पे लोड लग रहा है, बहुत छोटे से एरिया पे एज कंपेयर टू लेंथ के, ठीक है। मान के चलो 1 किलोमीटर पुल है और उसमें आपका बहुत छोटे से एरिया पे लोड लग रहा है, तो उसको पॉइंट लोड कहते हैं। अगर लोड पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, ठीक है, जो कि एसएमडी बीएमडी में पढ़ते हैं। ऐसे आप मान सकते हो कि कोई बहुत लंबा एक ब्रिज है और आपकी सेम वेट की कार, मान के चलो नैनो कार क्या हुई है, लगातार कनेक्टेड खड़ी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद खड़ी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ब्रिज के ऊपर क्या लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। तो हम लोग का सेकंड भी क्लियर हो गया बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। थर्ड चलते हैं हम लोग बेस्ड ऑन डायमेंशन। अब हम लोग डायमेंशन देखते हैं। तो बॉडी या वॉल्यूम लोड क्या होता है, अगर लोड पूरी बॉडी या पूरे वॉल्यूम मतलब अंदर आपके पूरी बॉडी पे लगे, जैसे वेट है, ठीक है, एग्जांपल क्या है, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट हम लोग का जो होता है वो हम लोग की इंटरनल जो वेट होती है उसको भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन सरफेस लोड में क्या होता है, जो ऊपर ऊपर सरफेस होता है बस उसका लोड कंसीडर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे आपका ड्रैग फोर्स, जब ड्रैग फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का लोड है। तो ड्रैग फोर्स जब लगता है तो जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऊपर बस लगता है, सरफेस मतलब मटेरियल के अंदर को कंसीडर नहीं करते हैं, वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है आपका सरफेस लोड और बॉडी लोड में, ठीक है। तो आपका सेल्फ वेट, बायोट वेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब बॉडी या वॉल्यूम लोड में आता है, और सरफेस लोड में आपका ड्रैग फोर्स, शियर फोर्स, ये सब सरफेस लोड में आता है। एंड थर्ड वन इज लाइन लोड। लाइन लोड का मतलब ये है कि आपकी जैसे एक डायमेंशन बहुत ज्यादा लंबी हो एज कंपेयर टू दूसरे डायमेंशन, जैसे आपका होता है ट्रेन जब चलती है रेल पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो यहाँ पे जो लोड लगता है, जो वेट लगता है ट्रेन का किसके ऊपर, रेल्स के ऊपर, तो वो लाइन लोड को कहते हैं। लोड विच एक्ट्स ओवर द लेंथ वन डायमेंशन, एग्जांपल रेल रोड, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये आपका होता है सेकंड बेस्ड ऑन डायमेंशन। फोर्थ टॉपिक मूव करते हैं, स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग। देखो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर एंड डायनामिक का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो स्टैटिक लोडिंग क्या होता है, अ लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली इन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर मान के चलो जो लोड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, या मान लो नहीं भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको स्टैटिक लोडिंग बोलेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जांपल आपका वेट, जैसे मान के चलो आपका वेट है, हमारा वेट है, तो हमारा वेट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। हमारा जो वेट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है उसका, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और मैग्नीट्यूड भी आपका वेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि जी की वैल्यू आपकी अर्थ पे सेम ही रहेगी, आप उसको कंसीडर मत करना मास और वेट से। डायनामिक लोडिंग का मतलब ये है, डायनामिक लोडिंग का मतलब ये है कि आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों में से कोई एक चेंज कर भी सकता है। अगर तीनों में से कोई एक चेंज हो गया तो आपका डायनामिक लोडिंग होगा। जैसे विंड लोड, तो विंड लोड आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती है, तो आपको कोई इधर से भी आपका विंड लोड लग सकता है, कभी इधर से लग सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज हो सकता है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो ये होता है आपका डायनामिक लोडिंग। अ लोड इज अप्लाइड सडनली और वेरिंग विद टाइम इज कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। ये डिफरेंस होता है स्टैटिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखते हैं कि समय के हिसाब से ग्रेजुअल, स्टैटिक, क्वासी लोड, तीनों एक ही नाम है। तो ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, लोड बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब मान के चलो कि अगर मान के चलो आप पहले एक स्ट्रक्चर बनाए, उसके ऊपर एक और बनाए हो, फिर धीरे और लगाए हो, धीरे 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 क्या कर रहे हो, लोड बढ़ा रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्वासी लोडिंग भी है। फिर आता है सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड का मतलब आप सारा लोड एक साथ अप्लाई कर दिया अचानक से, तो उसको कहते हैं सडनली अप्लाइड लोड। इट इज अ टाइप ऑफ लोड व्हिच रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली, ठीक है। इंपैक्ट लोडिंग का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट लोडिंग का मतलब ये होता है जब दो सरफेस आपस में क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, टकराते हैं, तब वहां पे जो लोडिंग प्रोड्यूस होती है वो उसको इंपैक्ट लोडिंग कहते हैं। जैसे आपका हैमर, अगर हैमर को आप किसी सरफेस के ऊपर मारोगे तो वो इंपैक्ट लोडिंग प्रोड्यूस करता है। शॉक लोडिंग क्या होता है, शॉक लोडिंग ये होता है कि अगर मान के चलो कि सडन वाइब्रेशन अगर किसी को दे दिया जाए और यहाँ पे इंपैक्ट नहीं होगा, दो सरफेस टकराएंगे नहीं, ठीक है, तो उसको हम शॉक लोडिंग कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ लोडिंग इन व्हिच द टाइम गैप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज मोर एंड रिलेटिव वेलोसिटी एक्सिस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे एग्जिस्ट होती है क्योंकि एक सरफेस रुका है, दूसरी सरफेस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका
इम्पैक्ट लोडिंग हो गया। और शॉक लोडिंग का मतलब हो गया जैसे आपका अर्थक्वेक, अचानक से आप बहुत इंटेंसिटी का लोड दे दिए बहुत कम समय के लिए, उसको हम लोग शॉक लोडिंग कहते हैं। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रेजुअल लोड और स्टैटिक लोड में क्या अंतर होता है। तो देखो, स्टैटिक लोड एक बड़ा टर्म है, ग्रेजुअल लोड जो होता है स्टैटिक लोड के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो स्टैटिक लोड बड़ा टर्म है और ग्रेजुअल लोड क्या है, छोटा टर्म है, ठीक। तो ये आपका सारा डिफरेंस हो गया। उसके बाद इंपैक्ट लोडिंग का आप देख सकते हैं, ये हैमर जो लोड लगा रहा है सरफेस के ऊपर, और शॉक लोडिंग जैसे आपका अर्थक्वेक आता है तो शॉक लोडिंग में होता है, ठीक है। ये आपके टाइप्स ऑफ लोडिंग थे, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या सीखा है, हम लोग ने सीखा है कि टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है ऑन द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, इसको एक बार हम रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले हमने देखा है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग में कौन कौन से थे आपके, एक्सियल, लॉन्गिट्यूडिनल लोड और ट्रांसवर्स लोड। सेकंड हम लोग ने देखा है आपका बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, ठीक है, कितने दूर तक या कितने दूर तक, मतलब कितने जगह तक आपका लोड लग रहा है। अगर एक पॉइंट पे लग रहा है तो पॉइंट लोड, अगर पूरा सरफेस पे लग रहा है थ्रू आउट द सेक्शन तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके बाद हम लोग पढ़े बेस्ड ऑन डायमेंशन, आपकी बॉडी वॉल्यूम लोड, ठीक है, उसके बाद सरफेस लोड और तीसरा लाइन लोड। और इसके बाद हम लोग जो फाइनली पढ़े स्टैटिक लोड एंड डायनामिक लोड, एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टाइम, ग्रेजुअल स्टैटिक, सडनली अप्लाइड लोड एंड इंपैक्ट लोडिंग एंड शॉक लोडिंग। तो ये आप सारे लोडिंग आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको ये सारी लोडिंग का जरूरत पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए किस किस तरह के लोड होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी।